अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बात का तो भाई इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह कि एतिकाफ़ जो है बहुत ही नाजुक इबादत है कि आप मस्जिद से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते, आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो अब उन्हीं चीज़ों को हमने थोड़ा लिया है, इसमें कुछ अपने ही दिमाग से बातें दौड़ाई हैं कि ये चीज़ें आम तौर पर मुअतकिफ़ को ज़रूरत पेश आ सकती है, तो उनमें से कितनी चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाएगा और कितनी चीज़ों से नहीं टूटेगा। तकरीबन 10 एक चीज़ें हैं जिनसे एतिकाफ़ टूट जाएगा और तकरीबन 7-8 चीज़ें हैं जिनको हमने अलग से शुमार किया कि जिससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई किन चीज़ों से एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। सबसे पहली चीज़, वज़ू या इस्तिंजा वगैरह के लिए बाहर निकलना। मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर इंतज़ाम नहीं है, बाहर इंतज़ाम है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, तो वज़ू चूँकि एक ज़रूरत है तो आप वज़ू करने के लिए बाहर निकल सकते हो, एतिकाफ़ ख़त्म नहीं होगा। अलबत्ता वज़ू भी जो है ना वो ज़रूरी वाला हो, यानी आपका वज़ू टूट गया हो तो आप वज़ू बनाने आए हो, वज़ू पर वज़ू जो बनाया जाता है उस वाले वज़ू से रोज़ा वो जो एतिकाफ़ है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से गुस्ल करने के लिए निकलना। अगर कोई बंदा गुस्ल वाजिब के लिए निकला है तो उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, ठीक है ना, यानी नापाक हो गया था, उसको एहतिलाम वगैरह हो गया था, तो उससे उसका एतिकाफ़ ख़त्म नहीं होगा। वो गुस्ल भी कर सकता है आकर के और फिर गुस्ल करके अंदर चले जाए। अलबत्ता अगर वैसे ही ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा है या ऐसे ही जुमे का जो गुस्ल है, हालांकि बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है जुमे के गुस्ल की, लेकिन बेहतर यह है कि ना करे, अभी बर्दाश्त कर ले, ना करे। और ठंडक हासिल करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है, वैसे ही फालतू गर्मी बहुत तेज़ लग रही है तो फिर उससे एतिकाफ़ टूट जाएगा। फ़ुक़हा ने इसकी एक आसान शक्ल बताई है थोड़ी सी, लेकिन वो अजीब है कि एक बड़ा सा टब हो, आप उसको मंदिर कह रहा हूँ नऊज़ुबिल्लाह, मस्जिद के ही हिस्से में किसी ऐसी जगह जहाँ पर मस्जिद की बेअदबी भी ना हो, वहाँ पर आप उस टब में पानी भर लो या उस टब में बैठ करके आप नहा लो, तो इंशाल्लाह आपको एतिकाफ़ ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल ये एक शक्ल है अगर करना चाहें तो, वरना ना नहाए तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी मस्जिद में जुमा नहीं होता, आप जिस मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहे हो, शर्त यह है कि 5 नमाज़ें होनी चाहिए, लेकिन जुमा शर्त नहीं, तो हो सकता है आपकी मस्जिद में जुमा ना हो रहा हो, करीब की मस्जिद में है, तो आप जो है जुमा पढ़ने के लिए उस मस्जिद में जा सकते हो, आपका एतिकाफ़ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि आप जुमा पढ़ के फ़ौरन वापस आ जाएँ, कहीं खैर खैरियत बातचीत चाय पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वैसे भी रोज़े में क्या चाय पानी करोगे। ठीक इसी तरीके से किसी मैयत के इंतकाल में जाना, किसी मैयत जनाजे में शरीक होना, इससे भी एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, इजाज़त नहीं है। अगर वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि आपके बिल्कुल करीबी हैं कि आपसे रहा नहीं जा रहा बगैर देखे, तो फिर फ़ुक़हा ने इसमें इजाज़त दी है कि आप जा सकते हो और फिर फ़ौरन वहाँ से शरीक होकर के जल्दी से आप वापस आ जाओ। ऐसे ही इयादत करने के लिए जाना, इयादत करने जाने के लिए इजाज़त नहीं है, इससे भी एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। अब कुछ वो चीज़ें, वैसे तो एक आध दो चीज़ों को हमने इसमें ले ही लिया, बाकी अब ये 8-10 चीज़ें हैं जिनसे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। इंतकाल वाली बात को हमने ले लिया है, इयादत वाली बात को हमने ले लिया है। बीड़ी पीना, अगर कोई बंदा बीड़ी का आदी है और बीड़ी पीने के लिए मस्जिद से बाहर जाता है कि साहब मैं मस्जिद का भी अदब करूँ और अपनी जो तलब है उसको भी पूरा कर लूँ, तो इजाज़त नहीं होगी, वो बीड़ी पीने के लिए बाहर निकलेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़ुक़हा ने फिर यहाँ भी कोई मजबूरन इजाज़त दी है कि बिल्कुल ऐसा होगा उसकी सांसें ही बीड़ी से चल रही हों कि अगर बीड़ी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो फिर उसको इजाज़त है कि भाई ठीक है, कम से कम अपनी सांसों को बचाने के लिए तुम थोड़ा बहुत बाहर निकल के जल्दी से अंदर आ जाओ अपनी ज़रूरत पूरी करके। ठीक इस तरीके से गुस्ल करना, तो हमने बताया ना ठंडक हासिल करने वाला जो गुस्ल होगा उससे टूट जाएगा। ऐसे ही इलेक्शन चल रहा है साहब, वोट डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और लोग आपको गाड़ी पर लेने के लिए आ रहे हैं, चलो तो वोट डालने जाओगे तो आपका यहाँ से पत्ता कट हो जाएगा, आप यहाँ से जो है ना आपकी कुर्सी छिन जाएगी और आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, वोट डालने के लिए नहीं जा सकते। ऐसे ही बीमार हैं आप, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, बेहतर है कि कोई डॉक्टर जो है उसको मस्जिद में बुला लिया जाए, है ना, घरेलू डॉक्टर बना लो, वो घर पे आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई बाइद नहीं, आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ रोज़ा छोड़ देना, है ना, आप एतिकाफ़ तो कर रहे हो लेकिन रोज़ा छोड़ दिया आपने, तो रोज़ा शर्त है एतिकाफ़ के लिए, अगर आपने रोज़ा नहीं रखा या छोड़ दिया या रखा था तोड़ दिया तो आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक इस तरीके से आप ज़रूरत से निकले, जैसे हमने कहा ना अभी कि जुमे के लिए आप निकले, लेकिन वहीं पर आप कहीं खड़े हो गए, वैसी बात करने लगे, या इस्तिंजे के लिए निकले आप और वहाँ पर बैठ करके बातें करने लगे रुके हुए, बस इससे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही मस्जिद मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में आने से भी एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, इसको थोड़ा समझ लें। मस्जिद का जो बाहर का हिस्सा होता है सहन वाला है वो मस्जिद में ही, तो उसमें जाने से एतिकाफ़ ख़त्म भी हो जाएगा, नहीं भी ख़त्म होगा। क्या मतलब कि मस्जिद के जो कमेटी वाले हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई ये मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है सहन, इसको आपने मस्जिद में दाखिल किया या नहीं किया नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर वो कहें किया है तो फिर वहाँ पर आने से एतिकाफ़ आपका ख़त्म नहीं होगा, और अगर वो कहें कि नहीं है मस्जिद का हिस्सा नहीं है बल्कि
इसको जूते चप्पल के लिए वैसे ही बस रखा हुआ है हमने, है मस्जिद में दाखिल लेकिन ये अलग है, मस्जिद से खारिज है, तो वहाँ पर नहीं जा सकते, एहतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक इस तरीके से मुबाशरत करना, है ना, मुबाशरत का मतलब बीवी से थोड़ा उस तरह की मतलब मुलामसत करना उससे, और आप उससे मुबाशरत करने के इस तरीके से कि भाई आपका कमरा बिल्कुल मस्जिद से जुड़ा हुआ है और आप वहीं पर रोशनदान भी वहीं पर बुला लें, और फिर तो ये जायज़ नहीं है, इससे आपका एहतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही औरतों के एहतिकाफ़ का मसला तो हमने मुस्तकिल औरतों के एहतिकाफ़ पर एक वीडियो अलग ही बनाई है, तो अगर चाहें तो उसको देख लें। तो औरतों को अगर हैज़ निफास वगैरह अगर का मामला हो जाए तो इसका भी एहतिकाफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये हमने सोच सोच करके कुछ बातें रखी हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा कर सकता है। आपके ज़हन में अगर कोई बात आ रही हो तो आप कमेंट में कर दें, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब दे देंगे।